अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम आबिद अली है और मैं एक पीएचडी एजुकेशन स्कॉलर हूँ। जैसा कि हम गेट जनरल और सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट रिपीटेड 100% एक्यूरेट एनालॉजीज की बात की थी। और आज जो है हम 100% एक्यूरेट और रिपीटेड जो एनटीएस और हेट में एंटोनिम होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जाते हैं। तो चलें, तो अभी स्क्रीन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अभी हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 100% एक्यूरेट एंड मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स पढ़े हैं और जिसकी एक एक डिटेल में हम बात करेंगे। ये जो है एनटीएस और हेड दोनों में आते रहते हैं, गेट जनरल हो या गेट सब्जेक्ट हो या एचईसी की हेड जो होती है, हायर एप्टीट्यूड टेस्ट जो ईटीसी लेती है, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो होती है। अभी तो एचईसी ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आप लोग एचईसी की हेड जो है वो दे दें, तो ये मोस्टली उसमें आते रहते हैं और वहां से हमने नोट किए हुए हैं। अच्छा, अभी हम जो है बात करने जा रहे हैं एंटोनिम्स के बारे में। तो बेसिकली एंटोनिम्स होते क्या हैं? ये जो है वो अपोज्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं और उसके जो है अपोज्ड मीनिंग होती है, ठीक है। तो हम उनके बारे में डिस्कस करने जाते हैं। आज का हमारा पहला जो एमसीक्यूज है जो मोस्टली आता रहता है वो है एंटोनिम ऑफ हार्मनी। हार्मनी का एंटोनिम क्या होता है? बेसिकली अगर हम देखें तो एंटोनिम जो होते हैं वो अपोज्ड मीनिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे हार्मनी का वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है कि हम आहंगी, मतलब इत्तेहाद या इत्तेफाक, किसी भी दो जो है चीजों के आपस में क्या होता है कि इत्तेफाक होता है या हम आहंगी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्मनी कहते हैं। अगर इसके ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, पहला ऑप्शन है पीस। पीस जो होता है वो क्या होता है? अमन या हम ऐसे कह सकते हैं कि अमन, ठीक है। और बी जो ऑप्शन है वो है यूनिटी। यूनिटी क्या होता है? यूनिटी मतलब इत्तेहाद। जैसे हमने पहले बात की कि हार्मनी का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद या इत्तेफाक या हम आहंगी। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये इसके क्या है? ये सिनोनिम्स हैं, तो ये नहीं होंगे। अगर डी ऑप्शन देखें, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी बेसिकली इत्तेफाक के राय होता है कि दो ग्रुप्स के बीच में, दो चीजों के बीच में क्या होता है? इत्तेफाक के राय। तो वो भी जो है ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये इसका सिनोनिम है। तो लास्ट ऑप्शन जो बच गया वो है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि या तो झगड़ा या तो क्या होता है? लड़ाई वगैरह करना। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कन्फ्लिक्ट। हार्मनी का जो एंटोनिम है वो कन्फ्लिक्ट है और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है हमारा सेकंड एंटोनिम है कि द एंटोनिम ऑफ कंसील इज डैश डैश। कंसील बेसिकली वर्ड जो है उसकी मीनिंग क्या होता है कि छुपा होना या पोशीदा, ठीक है। हम ऐसे कहते हैं कि छुपाना या किसी चीज को जो है ना पोशीदा करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ऐसी चीज होती है जो छुपा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कंसील्ड, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन आप देखें, इसके फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो है कवर। कवर भी क्या होता है कि ढांपना, ठीक है, किसी चीज को कवर करना या छुपाना। हाइड क्या होता है? बी ऑप्शन जो है वो हाइड है। हाइड मतलब क्या होता है? छुपाना। ये दोनों जो है इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं, मतलब सिमिलर वर्ड्स की मीनिंग देते हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे। डी देखो, डी जो है वो है प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना मतलब हिफाजत देना, किसी चीज को छुपाना। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये सिनोनिम है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये सिमिलर है और इसकी सेम मीनिंग है एज कंसील की, ठीक है। तो ये जो है रिवील, रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील करना मतलब जाहिर करना किसी चीज को, ठीक है। जाहिर करना, खोल देना, रिवील करना, ठीक है। ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी के एंटोनिम ऑफ कंसील इज रिवील। अच्छा, उसके बाद हमारा है थर्ड एमसीक्यू, वो है कि द एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलेट, ठीक है। ऑब्सोलेट क्या होता है? ऑब्सोलेट का मतलब होता है या हम ऐसे कह सकते हैं द एंटोनिम ऑफ ऑब्सलीट। मतलब ऑब्सलीट का मतलब होता है कि कदीम या पुराना, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ओल्ड। अभी यहाँ पे इसका एंटोनिम अगर देखें तो ए ऑप्शन अगर देखें तो एंशंट है। एंशंट भी क्या होता है? ओल्ड या ऑब्सलीट, ठीक है, पुराना। और सी ऑप्शन देखें एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड भी क्या होता है? जो खत्म शुदा, मतलब पुरानी चीज हो, कोई भी कहते हैं कि ये चीज एक्सपायर्ड हो गई, मतलब पुरानी हो गई है, खत्म हो गई है, इसकी अभी वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। और आउटडेटेड क्या होता है? आउटडेटेड मतलब जो बहुत पुराना हो, जैसे हम कहते हैं कि करिकुलम जो है वो आउटडेटेड है। तो इसका जो ऑब्सलीट का एंटोनिम है वो है करंट। करंट होता है मतलब अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस करिकुलम इज करंट, ठीक है। ये करंट जो है करिकुलम है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बी।
अच्छा, उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है हमारा, द एंटोनिम ऑफ सप्रेस इज डैश डैश। सप्रेस की मीनिंग क्या होती है? बेसिकली अगर हम बात करें, सप्रेस मीन्स छुपाना या बंद करना, ठीक है, छुपाना या बंद करना। और इसको अगर हम इसके ऑप्शन को देखें तो ए जो ऑप्शन है वो हाइड, हाइड भी मतलब क्या होता है? छुपाना, किसी भी चीज को जो है ना छुपाना। और सी देखो, कंट्रोल, कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? कंट्रोल करना मतलब रोकना किसी भी चीज को। और डी जो है वो प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना मतलब बचाना। तो सप्रेस का जो मीनिंग था क्या था? छुपाना। तो रिवील का मतलब क्या है? बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है, रिवील मतलब जाहिर करना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी, राइट। तो ये ए भी जो है नहीं होगा इसका, और सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज रिवील एंड डी ऑप्शन। अच्छा, 5 हमारा एमसीक्यूज है, एंटोनिम ऑफ केविएट। अभी केविएट क्या होता है कि अदालत जो कोई भी हुक्म देती है उसको हम कहते हैं, ठीक है। केविएट की मीनिंग क्या होती है कि हम कह सकते हैं कि इस बात की ये कोई शर्त हो, ठीक है, किसी भी चीज की शर्त हो या वार्निंग हो, ठीक है। केविएट का मतलब ये। और ए अगर आप देखें ऑप्शन, कंडीशन, कंडीशन क्या होता है? शर्त होता है। तो ये भी जो है इस वर्ड का जो है क्या हो सकता है? सिनोनिम है। बी जो है वार्निंग, वार्निंग भी किसी चीज को देते हैं कि इस चीज की वार्निंग हम देते हैं, ये भी जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये इसकी सिमिलर मीनिंग देते हैं। और डी देखो, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर किसको कहते हैं? दावे से इनकार करना, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, अश्योरेंस, अश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? गारंटी देना, या हम कह सकते हैं कि जमानत देना, ठीक है। ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है केविएट का। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ केविएट इज assurance, option C. The antonym of ब्रॉक इज डैश डैश। ब्रॉक की मीनिंग क्या है? अगर हम देखें कि गैर मुनशकिल का कोई भी ऐसी अजीब चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर बी देखें, ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? ऑर्नेट मतलब ऐसी चीज जो ज़ेबाइश वाली चीज हो, ठीक है, मतलब जिसको हम देखें तो उसमें क्या हो, थोड़ा मतलब ऐसा हो कि वो जोश वाली चीज हो, या मतलब आरास्ता चीज हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि खूबसूरत चीज जो हो। क्लासिकल क्या होता है? क्लासिकल मतलब कोई भी आला दर्जे की चीज, उसको क्लासिकल कहते हैं। उसके बाद जो है रोकोको, रोकोको का जो मीनिंग है वो क्या है कि 18 सदी की कोई ऐसी फ्रांसी इमारत जिसकी मतलब सजावट हो। तो ये जो है वो एक फ्रांसी जो इमारत है उसकी सजावट की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो इसका जो ब्रॉक का जो एंटोनम है वो क्या है? मिनिमल। मिनिमल आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ये मिनिमल वर्ड है। और मिनिमल होता है सिंपल। तो मिनिमलिस्ट मतलब क्या होता है? कि सिंपल या सादा, सादा कोई भी चीज, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज मिनिमलिस्ट, मतलब ये सादा तरीन चीज है, ठीक है। और इसकी जो मीनिंग थी वो क्या था? हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत कम या मुख्तसर, इस सिंपल का मतलब है, या मिनिमलिस्ट का। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मिनिमलिस्ट मीन्स के कम या सादा तरीन या बहुत मुख्तसर। एंटोनिम ऑफ कन्फाब्युलेशन, कन्फाब्युलेशन क्या होता है कि फाल्सिफाइंग द इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को झूठा करार देना, ठीक है। हम कहते हैं ना कि इसको फिर हम क्या करते हैं? कोई और चीज करते हैं। जिसके ऑप्शन अगर देखिए हम, बी जो है ऑप्शन वो होता है कि वेरिफिकेशन, सॉरी, बी जो है वो है फेब्रिकेशन। फेब्रिकेशन होती है बंदिश, किसी चीज की बंदिश होती है ना, तो हम उसके बाद जो है ना कोई ऐसी चीज करते हैं। फिर आप लोगों को इसका ऑप्शन बताते हैं। और डिस्टोरेशन देखें, डिस्टोरेशन क्या होता है? शक्ल किसी भी चीज की बिगाड़ना, ठीक है। और उसके बाद क्या है? एग्जाजीरेशन, एग्जाजीरेशन क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज में बढ़ा के कोई भी चीज बताना, ठीक है, मतलब बढ़ावा करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, है वेरिफिकेशन। कन्फेबुलेशन क्या होता है? कि फाल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन को गलत करना, ठीक है, गलत बताना। तो वेरिफिकेशन क्या होती है? बेसिकली कंफर्मेशन होती है जो हम करते हैं। तो इसका कन्फेबुलेशन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वेरिफिकेशन। उसके बाद एंटोनिम ऑफ रेत, रेत जो है बेसिकली क्या है? रेत मतलब जो है कहर या गजब को कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो अपोजिट है अगर हम देखें, ए ऑप्शन देखो, ये ए जो ऑप्शन है सोलिस, इसका मतलब क्या है? दिलासा देना, ठीक है, यह मतलब बेचैनी, ठीक है, इसकी मतलब है किसी को दिलासा देना या किसी को बेचैनी होना, ठीक है। और पीस जो होता है वो पीस मतलब अमन, ठीक है। और उसके बाद डिलाइट मतलब क्या होता है? कि खुश करना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो नन, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये कि इसमें से कोई भी नहीं है। तो ए ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा।
क्योंकि बेचैनी या हम ऐसे कह सकते हैं कि दिलासा, इसका मीनिंग अपोज नहीं हो सकता, ठीक है। तो डिलाइट क्या होता है? डिलाइट मतलब होता है खुश करना, और ये क्या होता है? रेत मतलब गजब या कहर, ठीक है, कि किसी के ऊपर जिस तरह से हम कहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो डिलाइट इज करेक्ट। नाइन्थ आप अगर देखें, नाइन्थ है कि एंटोनिम ऑफ लेब्रियस। लेब्रियस जो है क्या होता है? बेसिकली लेब्रियस जो होता है वो उसकी मीनिंग जो है वो क्या होता है? मेहनती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन ए, ये डिलीजेंट होता है, मेहनती, जो होशियार हो, ठीक है। सी ऑप्शन देखें फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी बेसिकली क्या होता है? फ्राइबिलिटी मतलब फजूल खर्च, जो खर्च करने वाला ज्यादा फजूल खर्च करने वाला हो, ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट जो होते हैं। और डी ऑप्शन जो है वो नन, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, डिलीजेंट जो है वो भी नहीं होगा। और लेबरस का जो एंटोनिम है वो लेजी होगा। ये है मेहनत करने वाला, और यहाँ पे जो है वो सुस्त। ये जो है मतलब एक्टिव, ये जो है हम ऐसे कह सकते हैं कि चुस्त, और ये जो लेजी है वो सुस्त होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लेजी। अच्छा, इस तरह से भी कभी कभी हमारे एमसीक्यू जाते हैं। 10th एमसीक्यू को अगर देखें तो उनके व्हाट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोज फ्रॉम द वर्ड। अभी नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से मोस्ट अपोज कौन सा वर्ड है? किसका? स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का जो मोस्ट वर्ड जो अपोजिट है वो क्या है? अगर आप देखें तो इसका मतलब जो होता है वो मजबूर कन, या ऐसी कोई चीज, या शदीद सख्त जो चीज होती है, ठीक है, उसका ये मीनिंग है। और बी अगर आप देखें, लेफ्टिनेंट, जो ये जो होता है फौजी ऑफिसर होता है, ठीक है, एक बाला ऑफिसर होता है। जनरल, ये भी जो है एक किसी भी फोर्स में जो है ना उसको उसका ओहदा होता है, वो भी अफसर होता है, बाला ऑफिसर, जनरल। और मेरिटोरियस क्या होता है? मेरिटोरियस वो चीज जो, वो बंदा जो काबिल तारीफ हो, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में मेरिटोरियस प्रोफेसर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हमने बात की कि स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है सख्त, ठीक है, या मजबूर कन, जो मजबूर करे किसी भी काम करने पे। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए आप, लीनियंट। लीनियंट क्या होता है? कि बिल्कुल जो है नरम दिल, मतलब रहम दिल हो, संग दिल हो, जो काम करने में आप लोगों को तकलीफ ना दे, तंग ना करे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो लीनियंट है, डी। अच्छा, उसके बाद है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रथलेस। रथलेस बेसिकली क्या होता है? रथलेस का अगर मीनिंग को देखें तो ये जो है बेरहम या संगदिल को कहते हैं, ठीक है, बेरहम या संगदिल। तो ये अगर आप ऑप्शन ए देखिए, मैजेस्टिक होता है, मैजेस्टिक को कहते हैं रोबदार, ठीक है, तो ये भी जो है नहीं हो सकता। और बी ऑप्शन देखें, ये है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है तकलीफ या मुसीबत, ठीक है। और डी देखें अगर, डी जो है पिट्टी, मतलब रहम खाने वाला, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेरहम, और ऊपर जो है आप देखें कि बेरहम का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है सी है, मतलब मर्सीफुल। मर्सीफुल क्या होता है? कि जो रहम दिल हो, और उसको हम कहते हैं कि ये सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद हमारा 12th जो एंटोनिम है वो है द एंटोनिम ऑफ इम्पार्शियल इज डैश डैश। अभी इम्पार्शियल क्या होता है? कि गैर जानिबदार या बेगर्ज, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन ए देखो, फेयर क्या होता है? फेयर मतलब क्या होता है? कि बेब, ठीक है। ये बेब भी नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, क्योंकि ऊपर गैर जानिबदार है, ठीक है। और न्यूट्रल हम कहते हैं ना कि दिस इज अ न्यूट्रल, ये जो है वो न्यूट्रल चीज है। न्यूट्रल चीज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? कि ये भी गैर जानिबदार है। ये भी इसका सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है। और डी जो है वो ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट क्या होता है? कि ईमानदार। ये भी इसके साथ नहीं जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो सी अगर आप देखें तो सी जो है बायस्ड। बायस्ड क्या होता है? बायस किस चीज को कहते हैं? कि तासुब पैदा करने वाला। तो ये जो है वो क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अच्छा, उसके बाद 13 जो एमसीक्यूज है वो है हमारा द इंटरनम ऑफ स्पार्स, ठीक है। स्पार्स का एंटोनिम क्या है? स्पार्स में बेसिकली क्या होता है? कि मुतफरक या गैर गंजान, ठीक है। और ये जो इसका ए ऑप्शन है, अगर देखें तो थिन क्या होता है? कि थिन मतलब कोई भी बारीक चीज होती है। और सी ऑप्शन देखें, वीक। वीक मतलब कमजोर, ठीक है। और डी ऑप्शन देखिए अगर, रेयर। रेयर क्या होता है? कि हम कहते हैं कि ये चीज रेयर केसेस में मिलती है, मतलब गैर मामूली या किसी कम मिकदार में मिलती है, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, दिस इज डेंस। डेंस क्या होता है? बेसिकली टाइटली पैक्ड जो चीज होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि घना या ठोस, ठीक है। ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। और ये जो 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको हमने डिस्कस किया है, जो एसीसी के हेट में और एनटीएस के गेट में आते रहते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी है। मजीद नेक्स्ट पार्ट में हम और जो है इस तरह के
12 या 13 जो है एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो एनटीएस में आते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर हैविंग विद मी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।